उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरी याद न रखा दिल नाल लाके, तेरी याद न रखा दिल नाल लाके, करा ध्यान में हर पल तेरा, करा ध्यान में हर पल तेरा, तेरी याद न रखा दिल नाल लाके, तेरी याद न रखा दिल नाल लाके। कदे ना बुलावा स्वामी तेरी मिठी याद नो, कदे ना बुलावा स्वामी तेरी मिठी याद नो, याद तेरी विच मेरा सुखी संसार जी, याद तेरी विच मेरा सुखी संसार जी। कोई दुख ना सतावे तेनू मीत बना के, कोई दुख ना सतावे तेनू मीत बना के, करा ध्यान में हर पल तेरा, करा ध्यान में हर पल तेरा, तेरी याद न रखा दिल नाल लाके, तेरी याद न रखा। दुनिया न जाने मैं ता तेरी हाँ दीवानी, दुनिया न जाने मैं ता तेरी हाँ दीवानी, सांस दी माला विच तेरी है कहानी, सांस दी माला विच तेरी है कहानी। हुन दूर ना करना चरना नाल लाके, हुन दूर ना करना चरना नाल लाके, करा ध्यान में हर पल तेरा, करा ध्यान में हर पल तेरा, तेरी याद न रखा दिल नाल लाके, तेरी याद न रखा दिल नाल लाके। एक तेरी किरपा दा मैनू है सहारा, एक तेरी किरपा दा मैनू है सहारा, होर न कोई मैनू तो ही प्यारा, होर न कोई मैनू तो ही प्यारा। तुसी भूल ना जाना अपना मीत बना के, तुसी भूल ना जाना अपना मीत बना के, करा ध्यान में हर पल तेरा, करा ध्यान में हर पल तेरा, तेरी याद नू रखा दिल नाल ला। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी, निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन दनी
आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनु। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनु। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक शब्द में कहते हैं, खुदा का नूर लेकर के जगत में आए हैं सतगुरु, रूहानी दात को बख्शने जगाने आए हैं सतगुरु। कि इस धराधाम पर महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण ही केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही होता है। और सचखंड को छोड़ करके भगवान इस धराधाम पर हम जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। और इस समय भी हम सबको अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी हरिद्वार में कृपा फरमाई, तो वहां पर एक कुटिया का मुहूर्त था। तो वहां पर काफी संगत एकत्र हो गई और श्री चरणों में सब गुरुमुख प्रेमी मत्था टेक रहे थे। तो वहां से एक साधु निकले, तो उन्हें पता चला कि यहां पर कोई महापुरुषों ने कृपा फरमाई है। तो उसने वहां प्रेमियों को कहा कि क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। तब प्रेमियों ने विनय की कि बेनती करनी पड़ेगी, जैसा हुक्म होगा। श्री चरणों में विनय की गई और उसको दर्शनों की आज्ञा मिली। और जब श्री दर्शनों के लिए वह अंदर गए तो उनके आंखों के आगे काफी बाल बड़े बड़े थे। तो उन्होंने वह बाल साइड पर करते हुए जब दर्शन किए तो दर्शन पाकर के निहाल हो गए। और श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने सहज ही उनसे पूछा कि आप कहां से आए हो। तो उन्होंने विनय की कि हम यहीं पर ही हरिद्वार में काफी समय से रह रहे हैं और यहीं पर ही जप तप कर रहे हैं। तब श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने सहज ही उनसे पूछा कि हरिद्वार में रहते हो, क्या कभी हरि के भी दर्शन किए हैं। तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, आज तक तो कभी हरि के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आपके दर्शन पाकर के ऐसा लगता है कि आज साक्षात हरि के दर्शन हो चुके हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों के दर्शन करने से ही जीव को ऐसा अनुभव होता है कि उसको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए। ऐसे ही एक बार एक लंदन से प्रेमी दिल्ली में आया, तो उसे पता चला कि श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने श्री संत नगर में कृपा फरमाई है। तो उस समय
उसने आज्ञा मंगवाई तो आज्ञा उसको मिल गई। तो वहां पर दिल्ली में उसका भाई भी रहता था, तो उसने अपने भाई को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो भाई वह कहने लगा कि चलो, मेरे हर महीने का नियम है वृंदावन जाने का, तो वहां पर वृंदावन होते हुए संत नगर भी चलते हैं। तो रास्ते में उसने श्री गुरु महाराज जी की काफी लीलाएं सुनाई उसको। तो उसके मन में भाव आया कि मुझे भी मेरे भगवान के रूप में दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो जब श्री संत नगर में पहुंचे तो श्री आरती पूजा का समय हो चुका था। तो वहां पर सीधा श्री मंदिर जी में पहुंचे तो श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी अपनी चौकी पर विराजमान थे। तो वह भाई उसका जो ज्यों ही मंदिर में पहुंचा उसने भी दंडवत प्रणाम की, और ज्यों ही श्री आरती पूजा पर खड़े हुए तो क्या देखते हैं कि उसको अपने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के रूप में, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में दर्शन हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों का इस धराधाम पर ही अवतार केवल हम जीवों की भावना को पूरा करने के लिए ही हुआ करता है। जैसे कहते भी हैं कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि जिसके दिल में जैसी जैसी भावना होती है उसकी भावना के अनुसार ही उसको अपने इष्ट देव मालिक के दर्शन भी होते हैं। और साथ में हर एक जीव के दिल में इस भक्ति भाव को पूरा करने के लिए ही महापुरुष ऐसी ऐसी रचना रचाते हैं कि गुरुमुख प्रेमी सहज में ही महापुरुषों की चरण शरण में आकर के इस नाम और भक्ति की कमाई में लग जाते हैं। तो गुरुमुखों की हर भावना जो है फिर पूर्ण हो जाती है। कि जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद हो, खुद भगवान हो, उसको फिर किस चीज की कमी रह जाती है। उसके सब कार्य जो है पूर्ण हो जाते हैं। जैसे गुरबाणी में भी लिखते हैं कि धर जीरे इक टेक तो लाह बिडानी आस, नानक नाम ध्याये कारज होवे रास। कि जिसको एक अपने इष्ट देव मालिक का ही चरणों का आसरा हो और किसी चीज की आशा ही ना हो और अपने मालिक के नाम का सिमरन करता है, कहते हैं कि उसके वैसे भी सब कार्य रास हो जाते हैं, इस लोक के भी और परलोक के भी। और वह अपने घट में भी फिर ऐसे ही दर्शन प्राप्त करता है जैसे कि इस समय हम साक्षात दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में किसी प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी, कभी कभी दिल उदास हो जाता है तो आपसे बात करने को दिल करता है। तो श्री गुरु महाराज जी मुझे अपना मोबाइल नंबर दे देवें। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए और वचन फरमाए कि हमारा मोबाइल नंबर चाहिए। उसने की विनय की, जी स्वामी जी। तब श्री गुरु ने फरमाया कि कॉपी पेंसिल ले। तो सबसे पहले लिख श्री आरती पूजा, दूसरा लिख सेवा, तीसरा लिख सत्संग, चौथा लिख सिमरन और पांचवा लिख ध्यान। तब उसने विनय की कि स्वामी जी, मोबाइल में तो 10 नंबर होते हैं लेकिन ये तो 5 नंबर हुए। तब श्री गुरुमा ने फरमाया कि इन 5 नियमों की सुबह भी पालना करना और शाम को भी पालना करना। जब तेरा नियम पूरा हो जाएगा और तेरी और फिर हमारी बात हो जाया करेगी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुष तो हमें अपने चरणों के साथ हर समय लगाए रखना चाहते हैं कि गुरुमुख प्रेमी इन भक्ति के नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य प्रति पालना करते रहें। और कुछ हो या ना हो, केवल गुरुमुख प्रेमी अपने दिल के अंदर
यही लगन लगाए रखें कि हमने जो है भक्ति के नियमों की पालना करनी है। फिर महापुरुष भी अपने प्रेमियों से दूर नहीं होते हैं। जैसे कहते भी हैं कि हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन नाल। भले ही कहीं पर भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, हाथ पांव से कार्यभार भी करते हैं, लेकिन अपना चित्त जो है मालिक के चरणों के साथ जोड़े रखते हैं। जैसे कि इस समय भी सब गुरुमुख प्रेमी अपना चित्त जो है मालिक के चरणों के साथ जोड़ करके अपने आप को अपने पावन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से और पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार ऐसे ही बसंत ऋतु का मौसम था, तो हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने शाम के समय मोती बाग में कृपा फरमाई। तो वहां पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन फूलों को देखते हुए वचन फरमाए कि इन फूलों को देखते ही कितना दिमाग में ताजगी आ जाती है और दिल में कितनी खुशी आ जाती है। इसी प्रकार ही जब गुरुमुख प्रेमी हमारे सामने आते हैं तो हम उनके हृदय के अंदर भक्ति के फूल खिले हुए देखते हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी और प्रसन्नता प्राप्त होती है। बोलो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों को भी बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है जब गुरुमुखों के हृदय के अंदर भक्ति के फूल खिले हुए देखते हैं। वे भक्ति के फूल कौन से हैं? यही जो महापुरुषों ने हमारे लिए नियम निर्धारित किए हैं कि गुरुमुख प्रेमी श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। और साथ में हमारे लिए आजकल समय को देखते हुए महापुरुषों ने 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। इन 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए गुरुमुख प्रेमी चाहे इसको 2 बार में करें या 4 बार में करें, इस भक्ति के नियमों की पालना करते हुए इस भजन अभ्यास के नियम को भी अवश्य पालन करें। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दिया है कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी इसी प्रकार ही प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु जी की दर्शन झांकी अमृत रस बरसाए, अमृत रस बरसाए। एक एक बूंद मधुर वचनों की मन की प्यास बुझाए, मन की प्यास बुझाए, मन की प्यास बुझाए। सतगुरु जी की दर्शन झांकी अमृत रस बरसाए, अमृत रस बरसाए। जीवन में बहार है लाए, सुख आनंद बरसाए।